आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने सुंदर समय दिया कि आज की सुबह के समय हम प्रभु के वचन को सीखें। मेरे साथ पढ़ सकते हैं आज की मनन के लिए फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 14 पद। यह इस प्रकार से लिखा है, तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। फिलिपियों की पत्री पौलुस के द्वारा लिखा हुआ एक पत्री प्रियो। जब पौलुस रोम के कारावास में बंद था, उस दौरान परमेश्वर ने पौलुस के माध्यम से इस फिलिप्पी की पत्री को लिखवाया। फिलिप्पी की पत्री का लिखने का मुख्य उद्देश्य था कि वहां के जो विश्वासी लोग थे उन सबों को परमेश्वर के वचन में उनको मजबूत करना और उनको ये सिखाना कि हमारा परमेश्वर जो है वे हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इनका लिखने का मुख्य उद्देश्य था। 14 पद को हमने पढ़ा प्रियो। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। पौलुस इस समय जब पत्री को लिखा तो पौलुस सेवकाई में नहीं है, पौलुस किसी के घर में नहीं है, ना ही पौलुस अपने घर में है, लेकिन पौलुस इस समय वो जेल में बंद है। और जब पौलुस जेल में बंद है तो जब पत्री लिखा फिलिप्पी कलीसिया के विश्वासियों को, तो पौलुस कहता है कि तुमने मेरे साथ भला किया। कौन सी बातों में? कि तुमने मेरे दुख के समय तुमने मेरा साथ दिया, अर्थात मेरे क्लेश के समय तुम मेरे सहभागी हो चुके। इसका मतलब क्या है प्रियो? पौलुस के जीवन में कितना कष्ट आया, कितना क्लेश आया। पहला कुरिन्थियों की पत्री के आखिरी भागों को या दूसरा कुरिन्थियों की पत्री के आखिरी भागों को आप पढ़ लीजिएगा। और पौलुस के जीवन में कितना कष्ट आया, कितना संकट आया। आप जब पौलुस के सेवकाई को याद करेंगे प्रियो, तब आपको मालूम चलेगा कि एक सेवक के जीवन में इतना समस्या आने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई करना बंद नहीं किया। मेरे पासवान भाई और बहन, मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु की सेवकाई में चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना आ जाए, कितना भी जोखिम क्यों ना आ जाए, कितना भी गरीबी क्यों ना आ जाए, प्रभु की सेवा करना कभी बंद ना करें। आप अपने कलीसिया के विश्वासियों को ये बातें सिखाए कि जैसा फिलिप्पी कलीसिया के विश्वासी लोग पौलुस के दुख में उनका साथ दिए, वैसे ही आपके दुख में आपका कलीसिया आपका साथ देने पाए। दुनिया के कोई लोग आपका साथ दे या ना दे, लेकिन जिस कलीसिया का आप पासवान है, वो कलीसिया के प्रत्येक विश्वासी, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, वे आपके जीवन के दुख के समय आपका साथ देना चाहिए। आप उनको ये बातें समझाए, ये बातें उनको सिखाए कि जब आप दुख में रहते हैं, जब आप गरीबी की अवस्था में रहते हैं, जब आप नाना प्रकार की परीक्षाओं में रहते हैं, समस्याओं में रहते हैं, उस समय आपकी कलीसिया आपकी सुधि लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पासवान जब क्लेश में रहते हैं तो कलीसिया उनका सुधि नहीं लेता। कलीसिया के लोग उनके लिए कोई भला काम नहीं करते, क्योंकि उनको ये सब चीज के बारे में मालूम नहीं रहता प्रियो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप पासवान है तो आपको अपने कलीसिया के विश्वासियों को सब बातें सिखाना है, ताकि वे आपके जीवन के हर एक दुख के समय वे आपके साथ दे सके। पौलुस कहता है कि तुमने मेरे साथ भला किया। क्यों भला किया? जब मैं दुख में था उस समय तुमने मेरा क्या दिया? साथ दिया। हम भी घमंड के साथ ये बात कहने वाले बन जाए कि मेरा कलीसिया के विश्वासी लोग दुख के समय मेरा साथ देते हैं। सुख के समय साथ दे या ना दे, लेकिन मेरे कलीसिया के विश्वासी लोग दुख के समय मेरा साथ जरूर देते हैं। ये बातें हम भी पौलुस के समान घमंड के साथ बोलने वाले बन जाए, और हम कलीसिया को ये बातें सिखाए कि दुख के समय कैसे और किस प्रकार से अपने पासवान का साथ देना है उनको। आइए इस समय आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु से धन्यवाद देते हैं, सुंदर समय दिया इस वचन के लिए पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सुनने वाले सेवक लोग अपने कलीसिया को ये बातें सिखाए पिता से कि उनका विश्वासी पासवान का कैसे और किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, किस प्रकार से उनके दुख में शामिल हो सकते हैं। इन बातों को सिखाए और कलीसिया के लोग भी स्वामी
अपने पासवान का पिता, उनके दुख के समय स्वामी उनका पिता परमेश्वर सहभागी होने के लिए आप उनकी सहायता कीजिएगा। आज इन संभाल स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु, जहां भी जाते हैं जाने आने में सहायता करना, हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा ही कर दिया। यीशु के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।